वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। तेग बहादुर सिमरे, कर नौन दयाले ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की महिमा ऐसी है कि जिस विशेष स्थान पे विशेष जोत विच टिक के विशेष जामे विच जो गुरु साहब ने कृपा की होती है, उस स्थान की जिहड़ी संगत हैगी है वो उन्हां दे गुण गाती है, वो उन्हां दे गुण गाती है। जिवें दिल्ली की संगत नूं तुसीं देखोगे कि कोई भी गल बनेगी तो कहेंगे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कृपा करेंगे, बाला प्रीतम अपने आप वेख लैणगे, नदर करेंगे। जे असी करतारपुर वाल जावांगे तो कहेंगे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनंदपुर साहब जावांगे, हजूर साहब जावांगे तो धन कलगीधर पिता जी हो, धन कलगीधर पिता जी हो। वो विशेष स्थान ते उस विशेष जोत दे काम करन नाल उस इलाके की संगत उन्होंने गुण गाती है। ਜਿਹੜੇ प्यार वाले धन गुरु तेग बहादुर साहब के दर नाल जुड़ गए ने ना, ਜਿਹੜੇ सीसगंज साहब चांदनी चौक ਜਿਹੜੇ जुड़ गए ने उस दर नाल, ਉਹ ਐਵੇਂ गुण गाते ने, उन्होंने इन्ना स्वाद आता है कि कहते हैं कि पहले आके देखो तो सही ना किवें जिन्हें रोटी खाती है उन्हें ही पता है ना कि रोटी का स्वाद की है, रोटी खाने नाल कितनी भुख लैंदी है, पानी पीण नाल कितनी क प्यास बुझदी है, पीण तो बाद ही पता चलेगा। जे सिर्फ सुनते ही रहिए तो पता नहीं चलेगा। कहते कि जेड़े उस दर नाल जुड़ जाते ने वो तेग बहादुर साहब महाराज की महिमा करते हुए आखते ने कि जेड़े इस दर ते आते ने उन्हां दी झोली कितनी भरदी है, इस बारे ते कहना बहुत औखा है। जेड़े दर ते बाहरों निकल जाते ने ना, जिन्होंने पता भी नहीं होता, अनजान होंगे, उन्होंने भागां थल्ले जानना लिखिया ही नहीं धन गुरु तेग बहादुर साहब बारे। कहते जे उन्होंने नहीं भी पता कि इत्थे दर है महाराज का, उन्हों की झोली में गुरु साहब कुछ पा देते हैं। जेडे सिर्फ बाहरों अनजान होने निकल जाते हैं, तो जेडे महाराज के दर ते आके टिक जाते हैं, वो किनियां दातां लैंदे ने, किनियां झोलियां भरदे ने, यह गिणिया नहीं जा सकता। ऐसी महिमा है धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दे जीवन नाल, उन्हां दे चरणा नाल, उन्हां दी बाणी नाल जुड़ना करिए। पहले अपने शरीर नूं टिकाइए, लपड़े लक सिद्धे करिए, थोड़े चढ़ती कला च बैठिए। इस शरीर का तप है, इस शरीर का तप करके ते गुरु साहब नूं भेटा अर्पण करना है, गुरु साहब दे चरणा च रखना है तप करके। ते फिर मन नूं टिकाना है, शरीर के अंदर जिहड़ी साडी सुरत है उहनूं भी टिकाना है कि गुरु के जिहड़े असीं वचन सुन रहे हैं, जो विचार सुन रहे हैं, उन्होंने कन्ना राही सुन के अंदर लैके जाना है। मन नूं किते दौड़न नहीं देना। ये मन ते शरीर दोनों का तप करके ते फिर गुरु साहब नूं इत्थे बैठे बैठे ही अर्पण कर देना है। ऐ नहीं कि मैं बिल्कुल एक समाधि दे विच बैठ के सुनती पई हां ते सुन के फिर मैं देखिया कि बाकी भैणां ने मैनूं वेख लिता ना कि मैं बड़े प्यार नाल सुनदी हां, फिर दात तो वंज रह जांगे। जिहड़ा विचार सुना रहे हैं, जिहड़ा कीर्तन कर रहे हैं, जो करके गुरु का जस गा के फिर सोचे कि हुण मैंने सारे कहणगे संगत बड़ी जुड़ गई सी, बड़ा मिठापन सी, ते फिर दात तो वांझे रह जाएंगे। नहीं, ए मन ते शरीर का तप करके संगत विच आए हां ते कुछ लैके जाइए, ते तप करके इत्थे ही गुरु साहब नूं अर्पण करके अपनी झोली अगे कर देनी है। झोली अगे करके महाराज नूं की बेनती करनी है कि तुसीं मेरे पिता हो, तुसी मेरी माता हो, मैनू तो अपने भले बारे भी ज्ञात नहीं है गुरु साहब, मैं इन्ना भी नहीं जानती कि मेरे भले नहीं मैनू किहड़ी वस्तु की अज लोड़ है। मैं नहीं जानती कि मैं अगले पल किहड़ी वस्तु की लोड़ पै जाएगी, मैं मेरे कर्मां विच की लिखिया है, मैं कित्थे डोल जाना है, कित्थे मैनू तुहाडी सहायता की नदर की बहुत वधेरी लोड़ पैनी है। मैनू आपे नूं नहीं पता
मैं तो सिर्फ इन्ना जानती हाँ महाराज कि मैं आप जी के दर ते आप जी की शरण भी आई हाँ। ते धी जिहड़ी पिता दे घर आती है वो खाली कदी नहीं जाती। वो भी वो ना पिता जिहड़े सारे राज्यां दा राजा महाराजन के महाराजा होवे, ऐसे पिता दे घरों ते धी खाली नहीं जा सकती ना। महाराज मेरा मान ना टुटे कि मेरे पिता तुसी हो ते मेरा समाज विच मेरी पद भी रहे कि एक उस पिता दी उस गुरु नूं नमस्कार करने वाली धी है जिहदा सीस अपने गुरु तो इलावा किते होर नहीं झुकदा। मेरी जिहड़ी वस्तुआं दी लोड़ है वो आप तुसी जानदे हो, जिहड़ी मेरे मन नूं मेरी आत्मा नूं मेरे शरीर नूं जो लोड़ है वो मेरे गुरु पिता आप जानदे ने। अज असीं इह करना है, अपने मन ते तन दा तप करके महाराज अगे हथ जोड़ देने ने ते फिर असीस मंगनी है कि महाराज जो आप जो चंगा लगता है, जो तुहानूं लगता है कि बड़ी धी नूं लोड़ है, इहदे बगैर इहदी चलनी नहीं, इहदी गति नहीं होनी, वो महाराज आप तुसीं बख्श दिओ, आप तुसीं झोली च पा दिओ। महाराज मेरी वो अवस्था नहीं बनती कि ढह पिया नवारिया मेल ले हो दयाल, मैनूं ढहना नहीं आंदा महाराज। किवें ढईदा मेरी होमे बार बार आके की चटकदी है, बार बार जिहड़े मेरे पाप ने वो सिर चक लैंदे ने। वो दुर्मत जिहड़ी खोटी मत है ना महाराज, वो ढहण नहीं देंदी आप जी दे दर ते। महाराज मैं वेखिआ संसार विच मैं आप भी यही कीता जदों मेरा धी पुत छोटा सी ना गुरुदेव ते मैनूं आप जी दे दर ते लैके आंदी सी ना ते वो सीस नहीं झुकांदा सी ना, मैं उहदा सिर इंज पकड़ के आप जी दे दर ते लगा दिंदी सी, अगे मत्था टेकाना उसका जबरदस्ती सीस तुहाडे दर ते लगा दिंदी सी। महाराज अज तुसीं मेरे कोई माता पिता बन जाओ कि मैनूं सीस नहीं झुकाना आंदा, तुसीं मेरे सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रख के इत्थे सीस मेरा झुका दे, मेरे सीस नूं मत्थे झुका के महाराज ये खोटी मत लैके अपनी गुरमत अपनी मिठी मत अपनी वडियाई बख्श दिओ महाराज, कृपा करो। ऐसियां दातां मंगणियां ने गुरु साहब को। गुरु साहब दयालु कृपालु निर्माणता की मूर्त ही नहीं, त्याग वैरागमई की मूर्त ही नहीं, उन्ने ही वड्डे सूरमा भी ने। तां दे 6वें पातशाह ने नाम रखा है धन गुर तेग बहादुर साहिब। तेग दे जोहर भी गुरु साहब उस तरह ही दिखाते हैं। हले महाराज ने कल असीं श्रवण किया कि अनंत कारज होए, अनंत कारज होए नूं कुछ महीने ही बीते ने। 13 वरियां की उम्र च महाराज के अनंत कारज होए ते 14 साल की उम्र हले गुरु साहब की पूरी नहीं हुई ते 6वें पातशाह ने जिन्हां नूं अपने हत्थी पालिया सी काले खां ते पैंदे खां, वो चढ़ाई करके आ गए। शाहजहां दी हरकत नाल करतारपुर दा जंग छिड़ गया ते इत्थे गुरु साहब कोल जिहड़ी फौज है वो 1800 के करीब है ते जिहड़ी उत्थों फौज आई है वो 55,000 के करीब चढ़ के आई है ते अगों होर लुटेरे मिलण नाल को कि होर लुटेरे वधण नाल 60,000 तक 70,000 तक कहते फौज चली गई। इन्नी फौज हो गई महाराज की उत्ते जिहड़ी चढ़ाई करके महाराज के उपर आई। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 14 साल की उम्र विच हले विआह नूं कुछ महीने होए ने ते जंग के मैदान विच जूझ रहे थे। कहते जिहड़ी ये जंग हुई है ना, इहनूं लोकां ने गलियां बाजारां दे जिहड़े अपने घरां दी छत्तां ने ना चबूतरे उन्हां उपर चढ़ के वेखिआ, क्योंकि बाजारां विच जंग छिड़ गई है। ऐसी जंग हुई उत्थे वड्डे वड्डे लिखारी भी जिहड़े कहंदे ने हिस्टरी लिखते ने ना, वो भी जंग वेख रहे हैं कि किवें दी जंग हो रही है। एक पासे 1800 फौज है ते एक पासे 70-75,000 तक की फौज पहुंची हुई है। जदों एवें महाराज उत्थे जंग छिड़ी है ते जंग भी जिहड़ी है वो ऐसे महीने की है, अप्रैल की, ते गर्मी हो गई है ते हुण माता नानकी जी ते गुरु दे महल माता गुजरी जी भी चबूतरे ते चढ़ के जंग वेख रहे हैं। माता गुजरी जी आंदे ही देखो कि वेख रहे हैं कि पहले देख रहे हैं अपने 14 साल के पति नूं जंग के मैदान में जूझते हुए। ते माता नानकी जी सोचते हैं कि हले मेरे लाल की उम्र छोटी है, बाबा गुरदित्ता जी भी जंग में हैगे ने ते नवे हले आनंद कारज हुए ने। लाल थक गया होएगा, शहजादियां की तरह पालिया लाल नूं, लाल थक गया होएगा ते कहंदे ने सुनेहा भेजते हैं कि लाल जी कुछ चिर जंग नूं छड्ड के आके आराम कर लो, कोई जल पानी छक लो, तुहानूं थकेवा हो गया होएगा जंग दा। जदों इस तरह का सुनेहा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पास जाता है तो महाराज की अगों जवाब देंदे ने। महाराज कहते ने रण छोड़ आद सूर धर्म नहीं,
रण को छड़ के आना माता जी सूरमे का धर्म नहीं है। ते महाराज कहते जंग तो वापस दो ही शर्तां ते आया जा सकता है, जा जंग हटे या ते जंग समाप्त हो जाए, ते जा तन हटे, या फिर मैं शहीदी पा जा ते शहीद के रूप में वापस आवां, या ते मैं विजेता होवां जेतू के रूप में जंग समाप्त हो गई ते वापस आवां, ते या फिर मेरा तन ही ना रहे। वो दो हालातों में ही वापस आया जा सकता है माता जी। ये धर्म नहीं कहता कि मैं जंग के मैदान चो वापस आ जाऊं। धर्म नूं जो असीं कई बार संकीर्णता नाल सोच लैंदे ना कि सिख धर्म, हिंदू धर्म, धर्म ते हर पल वाला धर्म होता है। इस समय साडा धर्म की संगत कर रहे हैं, गुरु की संगत किवें करनी है, आपस में की व्यवहार करना है, ये साडा धर्म हुण सानूं की कहता है। असीं एक जिहड़ा सिੱਖੀ पंथ नाल जुड़े हाँ, वो रस्ता है पंथ है कि असीं इस पंथ ते टुर के, इस रस्ते ते टुर के महाराज के चरणों नाल जुड़ जाना है, उन्हां नाल भेद हो जाना है। पर धर्म ते सानूं हर पल सिੱਖਿਆ दिंदा है कि धर्म माँ का धर्म की है, पत्नी का धर्म की है। धर्म तो इस तरह होता है कि धर्म ईमान की गल करता है, धर्म सच की गल करता है। जदों एवें महाराज ने सुनेहा भेजिया, उस तो बाद तेग दे जोहर महाराज ने विखाए ते जंग नूं जदों जित लिता ना, जो शामां नूं जंग की समाप्ति हुई ते कहते ने 6वें पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब को महाराज को बहुत प्यार किया, कहा कि तुसीं अपना नाम सार्थक कर दिता है। कई लिखतां विच आंदा है कि पहले महाराज का नाम त्यागमल सी ते इस जंग के मैदान विच तेग दे जोहर विखाण करके महाराज का नाम 6वें पातशाह ने बदल के तेग बहादुर रख दिता। कई लिखतां विच ने महाराज का नाम शुरू तो ही तेग बहादुर सी, पर एक गल ते सारे सहमत ने कि इस जंग तो बाद महाराज का नाम तेग बहादुर। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। ते जंग के मैदान विच भी देखो कि जिहड़े 6वें पातशाह ने ना, उन्होंने भी कितनी शान नाल ते आन नाल जंग कीता है। जंग की कोई चिंता या जिहड़ा अपने हत्थी पालिया है वो जंग करन वास्ते आ गया है, ते उहदे नाल कोई वैर नहीं है। जिहड़ा मत्थे उपर शिकन है ना, वो कोई शिकन नहीं है कि भाई वैर की शिकन होवे। कहते ने एक बड़ी खास चीज़ आप उर्दू के फारसियां ने लिखारी ने लिखी, जिहड़ी उन्होंने देखी। कहते जड़ा है ना पैदे खां वो मारिया गया जंग में, दोनों भरा सी ना। कहते जो काले खां ने आके ना 6वें पातशाह को ललकारता भी द्वंद युद्ध करो आपस में इकट्ठे मिल के दोनों। कहते जो ललकारिया तो महाराज ने दया नाल, महाराज तो दयालु ने, महाराज ने दया नाल कहा कि पहला वार काले खां तू कर। महाराज का पहला, महाराज उपरों ने पहला वार किया, महाराज ने रोक लिता। हुण जंग दा सूल है कहता है कि महाराज की वार करने की वारी है। महाराज फिर कहते ने कि की होया काले खां जे एक बार खाली कर चला गया, दूजा वार करके वेख लै। कहते उन्हें दूजा वार किया, महाराज ने वो भी रोक लिता। कहते हुण आप भी डर गया। तो जिहड़ा लिखारी है वो कहता मैं सोचिया हुण ते महाराज की वारी है, हुण ते इन्हां ने ही वार करना है, पर वो इन्हां दी दया की कोई सीमा ही नहीं। कहते कोई गल नहीं पुत्र, तू तीजा वार भी करके वेख। कहते काले खां ने फिर तीजा वार किया, तीजे वार जो आप ही कंबदा पिया सी, तीजा वार भी महाराज ने रोक लिता ते खाली गया। ते महाराज ने लाड़ नाल प्यार नाल पता की गया, महाराज कहते बलिया ओ मेरे पुत्रा वार इंज नहीं करीदा। वार फिर महाराज ने किया, महाराज कहते वार इंज करीदा है। ते पूरे लोहे नाल जड़िया होया घोड़े समेत महाराज ने वार किया, पूरी काठी तक थल्ले तक चीर के रख दिता। इंज वार करके महाराज ने दिखाया। कहते समझ नहीं आई कि महाराज जंग करना सिखा रहे सी कि महाराज जंग कर रहे सी। इंज दा वार महाराज ने किया, किन्ना महाराज के हथ विच हो के बल सी, उस शरीर विच भी जिहड़ा असीं मनुखा देही महाराज जिहदे च जोत टिकी है कि लोहे नाल जड़े हुए पूरे काले खां नूं सिर तो लैके पूरी घोड़े की काठी तक महाराज ने चीर दिता ते प्यार नाल कहा पुत्र वार इंज करीदा है। ते एवें महाराज ने वो जंग जित्तिया ते धन गुरु तेग बहादुर साहब नाल लाड़ लड़ाए। कारण कुछ इस तरह बन रहे हैं कि महाराज जिहड़ी गुरता गद्दी है वो अपने पोतरे बाबा गुरदित्ता जी के पुत्र गुरु हर राय साहब जी को दे रहे। ते माता नानकी जी ने वो थोड़ी चिंता करके कहते हैं कि मैंने तो इंज लग्या सी तुसीं तेग बहादुर नाल बहुत स्नेह करते हो ते गुरता गद्दी इनू दोगे ते ऐ ते बड़ा उदासीन रहता है, ऐ ते कोई ज़्यादा संसार विच रुझेवें भी कोई नहीं समाज विच, ते ऐदा की होएगा। ते महाराज ने कहा कि चिंता नहीं करनी। ते नानकी जी नूं एक रुमाल
एक कटार ते पोती साहब दे के गया कि तुसी बाबा बकाले चले जाओ। उस तो महाराज ने उन्होंने टोरिया ते कह लो कि 6वें पातशाह ने जिहड़ियां दातां दित्तियां वो दातां विचों ही कई प्यारे मनना करते हैं। वो रुमाल ही जिमें महाराज ने चादर बना के सारी सृष्टि से ढकिया, सगल सृष्टि पे ढापी चादर। वो जिहड़ी महाराज ने कृपान एक कटार दी, वो शमशीर को की 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पकड़ी सी। इवें जानो ते वो जिहड़ी बाणी दी, वो बाणी जिहड़ी है फिर गुरु तेग बहादुर साहब के हृदय विच वसी ते वो बाणी का सदका महाराज ने तप किया। किन्ने सिक्खी का प्रचार किया, सिक्खी के जिहड़े प्रचार लई वड्डे वड्डे दौरे लगाए आस पास के इलाकों में। कहते कि एक पहली पातशाही गुरु नानक पातशाह ने वड्डियां वड्डियां उदासियां कीतियां। उन्हां तो उपरांत दूजे जिहड़े ने गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्होंने बड़ी दूर दूर जाके सिक्खी का प्रचार किया। तो इस तरह जो बाबा बकाले हुण तप कर रहे हैं, अगे महाराज नो फिर गुरता गद्दी किस तरह मिलती है, इसके विचार महाराज कृपा करन असी कल करांगे। ऐसे सतगुरु की बाणी नाल हम जुड़ना करिए, कुछ चिर लई मन वृत्तियां नूं होर एकाग्र करिए कि महाराज की बाणी सानू की कहना पै रही है। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। वाहेगुरु हर कसोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। महाराज कहते जिन्हों खुशी ते सोग नहीं पहुंचते, खुशी नाल इन्ना फुल के खुश नहीं हो जाता कि नच नच के धरती हिला दे, ते सोग विच सोग आण ते इन्ना दुखी नहीं हो जाता कि रो रो के अपने शरीर का बुरा हाल कर ले, अपन अखां ही फोड़ ले। एवं महाराज कहना कर रहे हैं कि जिन्हों खुशी नहीं उत्साहित उवें करती जिवें एक संसारी नूं करती है, ते ना ही सोग उन्हें दुखी करता है। वो किहड़ी अवस्था विच रहिंदा है, वो आनंद की अवस्था विच रहिंदा है, जिहड़ी सारी सुख दुख कमी तो उपर आनंद की अवस्था होती है। हरक सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। जिहदे वास्ते वैरी ते मित्र समान ने, उहदा अपना तो कोई वैरी नहीं होंदा, पर जिहड़ा बंदा उहनूं अपना वैरी समझदा है, वो समझो जिवें कि भाई कन्हैया जी लई कोई वैरी नहीं है, ते कोई उन्हां दे वो कि बई जिहड़ा चढ़ के आया वो अपने आप को वैरी समझ रहा है, पर गुरु साहब उपर जिहड़ा हुण मुगल चढ़ के आए ने वो अपने आप को वैरी समझ रहे हैं। गुरु साहब ने वैरी नहीं समझिया, गुरु साहब की शरण में आते तो गुरु साहब ने बख्श लेना से चढ़ के आए तो गुरु साहब ने कृपान में हथ पाया। कहते कि जिवें भाई कन्हैया जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आज्ञा की कि जंग के मैदान में जो घायल हुए, जो पानी मंगे उन्होंने पानी पिया देना। तो जो हम भाई कन्हैया जी अपनी सेवा निभा रहे हैं तो वो थोड़ी ना वेख रहे हैं कि बैरी कौन है तो मित्र कौन है, वो की कर रहे हैं जिहड़ा पानी मंगता है उन्होंने पानी पिया देंगे। सिखा ने शिकायत की महाराज असी वार करके दुश्मन नूं ढांदे हां ते पानी पिया देंदे ने। जो भाई कन्हैया जी नूं बुलाया तो पूछया तो अगों भाई कन्हैया जी की कहते हैं कि आप जी की आग्ञा सी ते आप जी की आग्ञा अनुसार जिहड़ा पानी मंग रहा होंदा है मैनूं उहदे च आप दा ही गुण दिख रहा होंदा है, मैं तो गोबिंद नूं अपने गुरु नूं जाके पानी पियावां। ये भाई कन्हैया जी की अवस्था है बैरी मीत समान। लंगर छक्कण गुरु की शरण विच कोई बैरी भी आ जाए तो एक रस उन्हें ही लंगर वरतदा रहिंदा है, उहदे विच कोई वो नहीं होंदी, मेर तेर नहीं होंदी। कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। उस जिहड़ा मनुख है उहदे ताही एवें जानो कि मेरे प्यारे मन कि वो मुकत अवस्था तो प्राप्त है और उन मुक्ति की कल्याणता की जिहड़ी दात है वो प्राप्त है, जिहदे लई हरक सोग ते बैरी मीत सब एक समान ने। पै काहू को देत नह नह पै मानत आन। जिहड़ा किसी नूं भै देंदा नहीं ते जिहड़ा किसी दा भै मनदा नहीं, ना किसी तो डर डरांदा है ते ना किसी का डर मनदा है। गुरु तेग बहादुर साहब नूं जदों नरंगा डराना चाह रहा है अब कारावास विच रख के ते महाराज डरदे नहीं, सगों ये उन्होंने कहते हैं औरंगजेब नूं कि पै काहू को
देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਖਣ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੁਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਚੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਟਲ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੋਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। महाराज ने श्लोक किया, पै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। महाराज कृपा करते, जह बिख्या सगली तजी, लियो पेख बैराग। जिन्हें सारी बिख जह तज दिती है, माया विच जिहड़ी जहर है ना संसार विच वो तज दिती है। वैसे तो महाराज कहते हैं जग सच्चे की है कोटि सच्चे का विश्वास, पर जहर बद हो जाती है जी। उसी कहते एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। जहर बद हो जाती है कि औरत मेरा ईमान है, पर मैं अपने ईमान को छड़ के जो पर घर जो हद्दा दूसरे घर वेखना तो जहर है। दौलत मेरा गुजरान है, पर वो गुजरान को छड़ के मैं जो लालची के लोभ च पै जाता तो मेरा से जहर है। पुत्र मेरा निशान है, पर जे मैं उन्होंने छड़ के सारी सृष्टि को अपने काबू करना चाहता तो वो मेरे वास्ते जहर है। एवं महाराज कह रहे हैं जिन्हें जहर में तजिया ये विस संसार तुम देख दे। ਇਹਦਾ अर्थ है भी है कि ਜਿਹੜਾ संसार ਤੁਸੀਂ विष रूप ਵਿੱਚ देखते हो वो ਤਾਂ विष है जे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ विष संसार तुम देखते ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, हर रूप नजरी आया। असल च यह परमात्मा का रूप है, पर बिक तुसी बढ़ा लेंदे हो। बिक क्यों तुसी बढ़ा लेंदे हो? अपने अवगुणा दे करके, अपने लोभ लालच करके तुसी इहनूं बिक बढ़ा लेंदे हो। महाराज कहते जहर बिखिया सगली तजी, जिन्हें सारी जहर नूं त्याग दिता है। रोटी खाना जहर नहीं है कि यह जहर है, पर जदों तुसी ज्यादा खा लेंदे फिर जहर बन जाती है ना तुहाडे लई, फिर तुहानूं हजम नहीं होंदी। लियो पेख बैराग, जिन्हें बैराग रूपी कपड़े ही पा लए। कहते जिहड़े उदास ही हो गया जहर वालों, जिन्हों परमात्मा तो इलावा कुछ चंगा ही नहीं लगता। बस ताई तक वो चीज़ चंगी है जब तक वो परमात्मा की याद विच है। जदों उन्हें याद वो भुलाण लगदी है, ये माया जित हर विसरै, वो माया बन गई है। जदों उन्हें परमात्मा को भुलाया है तो उन्होंने चंगी नहीं लगती।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਹਿ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਦਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਉਵੇਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਸਾਡਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾਪਨ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਹਿ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਪਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬਤੇ ਕਹੂ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨ। ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋਮੈ ਤਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ ਹਰ ਵੀ ਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਸ ਰੰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਸੁਣਾ ਕਰ, ਉਹੀ ਉਹ ਨਰ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਣਾ, ਵੀ ਕਮਾਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਜਮ ਡਰੇ ਉਤਾਰੇ।
गुर पूरा निर्भो सदा जन्म मरण जब डरे पिता ने। महाराज कहते कि जेड़ा सारे डरां दा नाश करन वाला, खोटी मत नूं हरण वाला, ऐसा कलयुग विच हरि दा नाम है। कलयुग एको नाम धार। निस दिन जो नानक भजै, जो दिन रात उस नाम ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਸ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਭਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਂਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਰਖਸ ਮਨ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਪੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੜ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ